एक दिन मोई धरती देवी का दिल चुराने के लिए देवी के पास जाता है। मोई अपनी इच्छा अनुसार अपना रंग और रूप बदलने में माहिर। तभी मोई अपनी तलवार से देवी का दिल निकाल लेता है। उसके बाद देवी गुस्सा हो जाती है और हर जगह भयानक अंधेरा होने लगता है। तभी मोई वहाँ से बचकर नाव से भागने लगता है। अचानक से पृथ्वी और अग्नि का राक्षस उसके सामने आ जाता है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, जिसके बाद मोई और देवी का दिल दोनों ही समुद्र में डूब जाता है। अगले ही सीन एक बूढ़ी ये सब कहानी छोटे बच्चों को सुना रही होती है। तभी एक छोटी बच्ची समुद्र के किनारे आ जाती है। वो देखती है कि एक छोटा कछुआ समुद्र में वापस जाना चाहता है, लेकिन कुछ पंछी उसे जाने नहीं देते हैं। छोटी बच्ची एक पत्ते के सहारे कछुए को समुद्र की तरह लेके जाती है। अंत में कछुआ समुद्र में चला ही जाता है। तभी छोटी बच्ची को समुद्र के किनारे एक गुलाबी कलर का शंख दिखता है। वो उसे उठा के समुद्र में आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे उसे 3 शंख मिल जाते हैं। तभी समुद्र देवता उस छोटी बच्ची के बाल को अच्छे से संवार देते हैं। तभी अचानक धरती वाली देवी का दिल वहाँ तैरता हुआ आ जाता है। छोटी बच्ची उस दिल को अपने हाथ से पकड़ लेती है। मोना के पिता तभी उसको बुलाते हैं। उसके बाद समुद्र देवता उसके बाल बिखेर देते हैं और उसको किनारे भेज देते हैं। मोना के पिता कहते हैं, तुमने तो डरा ही दिया था। मोना कहती है, मुझे वापस जाना है। उसके पिता उसको मना करते हैं। मोना के माँ और पिता कहते हैं, तुम्हें बड़े होकर हमारे गाँव का सरदार बनना है। मोना के गाँव के लोग बड़े अच्छे लोग थे। वो सब लोग एक साथ हंसी खुशी से रहते हैं। मोना अपने दादी के साथ समुद्र के किनारे डांस करती है। मोना धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। मोना की दादी उसको बहुत सारा नाव दिखाती है। तभी वहाँ मोना के पापा आ जाते हैं। मोना के पिता उसको एक पवित्र भूमि पे लेके जाते हैं। वो कहते हैं, ये हमारे पिछले सरदारों का निशानियां है। तुमको भी बड़ा होकर यहाँ एक पत्थर रखना है। ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी की निशानियां है। एक बुढ़ाओ कहते हैं, ये मुर्गी साला पत्थर क्यों खा रहा है, न हम लोग इसे खा जाए। मोना कहती है, नहीं, ये मेरे लिए खास है। गाँव वाले मोना को नई फसल दिखाते हैं जो पूरी तरह खराब हो चुके थे। मोना कहती है, हम कीड़े वाली पेड़ काट देंगे और नई पेड़ लगाएंगे वहाँ। मोना की दादी उसको एक गुफा में लेके जाती है। दादी कहती है, तुम्हें लगता है हमारे पूर्वज कभी किनारे से दूर नहीं गए। मोना पत्थर हटाती है। सामने एक गुफा दिखता है। मोना गुफा के अंदर जाती है। तभी वहाँ बहुत बड़े बड़े नाव दिखाई देते हैं। मोना जैसे ही नगाड़ा बजाती है, मसाले जलने लगते हैं। उसके बाद दादी मोना को मावी के पास जाने के लिए कहती है। अचानक मोना की दादी का तबीयत खराब हो जाता है। दादी कहती है, जाओ, तुम समुद्र ने तुम्हें चुना है। मोना की दादी टिप्टी का दिल उसको देती है। मोना अपनी नाव लेके टापू से निकल जाती है। मोना एक तूफान में फंस जाती है। सुबह होते ही वो खुद को किनारे पे पाती है। अभी वहाँ मोई आ जाता है और मोना को देखकर डर जाता है। मोई कहता है, मैं यहाँ 1000 साल से फंसा हूँ। मोई मोना को एक गुफा में बंद कर देता है। मोई मोना का नाव लेके जाने लगता है। मोना बहुत मेहनत करके गुफा से निकल जाती है और अपने नाव की तरफ छलांग लगा देती है, लेकिन नाव तक नहीं पहुँच पाती है। मोई नाव लेके भागने लगता है। उसके बाद समुद्र देवता मोना को नाव पे पहुँचा देते हैं। मोई फिर से मोवाना को समुद्र में फेंक देता है। समुद्र देव मोवाना को फिर से नाव पे लाकर रख देते हैं। मोवाना टिप्टी का दिल लौटाने की बात करती है। हरामी मोई टिप्टी का दिल समुद्र में फेंक देता है। समुद्र देव दिल वापस कर देते हैं, लेकिन मोई वहाँ से भागना चाहता है। समुद्र देवता वापस उसको नाव पे लाकर पटक देते हैं। मोवाना मोई से कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मोई टिप्टी के दिल से डरता है और उसको शराफत समझता है। अचानक कुछ हरामी नारियल मोवाना और मोई का पीछा करने लगते हैं, जो टिप्टी का दिल चुराने के लिए आए थे। रस्सी वाले भालों से मोवाना की नाव पे हमला करते हैं और टिप्टी का दिल झपटने के दौरान दिल नाव पे गिर जाता है, जो मुर्गा डकार मार लेता है। हरामी नारियल मुर्गे को लेके अपने नाव पे चले जाते हैं। फिर मोवाना भी उनके नाव पे आ जाती है। एक एक करके सभी नारियलों को फोड़ने लगती है। मोवाना अपना मुर्गा लेके नारियलों को फोड़ते हुए अपने नाव पे वापस आ जाती है। मोई वहाँ से बहुत चालाकी से नाव लेके निकल जाता है। मोई कहता है, मैं हीरो हूँ। मोवाना कहती है, तुम हीरो नहीं, चोर हो जो टिप्टी का दिल चुराए थे। दिल वापस कर दो और दुनिया वालों की नजर में हीरो बन जाओ। मोई कहता है, मेरे सूल के बिना मैं कुछ नहीं हूँ और हम लोग पूरब दिशा की ओर जाएंगे। दोनों अपना नाव लेके जाने लगते हैं। मोवाना मोई से कहती है, मुझे इसकी ड्राइविंग सिखाओ ना। मोई कहता है, इसे नौचालन कहते हैं प्रिंसेस, इसमें दूर तक देखने की दृष्टि होना चाहिए। समुद्र देव अचानक मोई के पिछवाड़े में एक कील घुसा देते हैं। समुद्र देव मोवाना को चंपू देते हैं ताकि वो नाव चला सके। मोई मोवाना को तारे नापने को सिखाता है। अगर पानी गुनगुना है तो तुम सही जा रही हो। सुबह होते ही दोनों एक किनारे पर आ जाते हैं। मोवाना देखती है कि सब कुछ अंधकार में बदल रहा है। तभी अचानक मोवाना की नींद खुलती है और ये सब एक सपना देख रही होती है। तभी वो एक टमाटो पहाड़ वाली टापू के किनारे आ जाते हैं। मोवाना धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ने लगती है। मोवाना अंत में पहाड़ पे चढ़ जाती है और मोई से पूछती है, दरवाजा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। मोई जैसे ही जोर से फूंक मारता है, दरवाजा दिख जाता है। मोई जंप मारता है दरवाजे के ऊपर और दरवाजा खुल जाता है। मोई और मोवाना दोनों सुरंग में छलांग लगा देते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। मोई कहता है, ये हुई ना परफेक्ट लैंडिंग। तभी अचानक मोवाना मोई के ऊपर ही गिर जाती है। उसके बाद मोवाना के ऊपर कुछ चमगादड़ हमला कर देते हैं, लेकिन कैसे भी करके मोवाना उनसे बच जाती है। मोवाना मोई की सूल देखती है एक सोने के पहाड़ पे। मावी जैसे ही मोवाना के पीछे आता है, मोवाना अनजाने में मावी को एक कटाप लगा देती है। मावी कहता है, सुनो, मैं चाहता हूँ मेरा ये सूल मिल जाए ताकि मैं फिर से हीरो बन जाऊँ। उसके बाद मावी मोवाना को भीतर चारा बनाकर भेज देता है और मोवाना वहाँ केकड़े की झूठी तारीफों के पुल बांधने लगती है। अभी अचानक केकड़ा नींद से उठ जाता है और मोवाना को अपने नुकीले पंजों से पकड़ लेता है। केकड़ा कहता है, उड़ी बाबा, ये तो ब्यूटीफुल शाइनी, 1 मिनट, ये तो मानुष है, तुम इधर को क्या करता है हमारा घर। फिर मोवाना केकड़े की झूठी तारीफ करने लगती है, आप महान हो क्योंकि हम इंसान आपकी महानता की कहानियां सुनते आ रहे हैं। केकड़ा मोवाना की तारीफों से बहुत खुश हो जाता है और खुशी से नाचने और गाने लगता है। केकड़ा जैसे ही मोवाना को खाने वाला होता ही है, तभी मावी कहता है, ओ कबाड़ी, और मावी अपना दिव्य सूल उठा लेता है। ये नजारा देख केकड़ा की फटके 4 हो जाती है और वो मोवाना को छोड़ देता है। तभी मोवाना केकड़े को तीपटी का दिल दिखाती है। केकड़ा कहता है, तुम हमसे भाग नहीं सकता है। उसके बाद केकड़ा मोवाना का पीछा करने लगता है। इसी दौरान तीपटी का दिल मोवाना के हाथ से छूटकर एक सुरंग में चला जाता है। केकड़ा का ध्यान जैसे ही भटकता है, मोवाना मावी का सूल उठाकर मावी को दे देती है। तभी केकड़ा को पता चलता है कि मोवाना उसको उल्लू बना चुकी होती है। उसके बाद केकड़ा गुस्से में उनके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तब तक मावी और मोवाना समुद्र देव की मदद से समुद्र से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी मोवाना मावी का रूप
देख उस पे हंसने लगती है और मावी को जैसे ही उसका सूल मिलता है और तरह तरह के जीवों में बदलने लगता है। फिर वहाँ से वो दोनों अपनी नाव पे निकल जाते हैं, लेकिन मोआना के हजारों सवाल पूछने पे मावी गुस्से से मोआना को पानी में फेंक मावी अपनी कहानी बताता है कि मैं कोई पैदाइशी देव नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा एक साधारण इंसान थे, मेरी माँ ने मुझे समुद्र में फेंक दिया, किसी तरह मैं देवताओं को मिला और उन्होंने मुझे ये दिव्या सूल दिया और मुझे बनाया मावी। लेकिन तभी अचानक सामने से मावी के ऊपर आग के गोले से हमला होने लगता है। तभी आग वाला राक्षस मावी को एक कटाप लगा देता है, जिसके कारण मावी समुद्र में गिर जाता है। राक्षस फिर से मावी पे हमला करता है, लेकिन मावी अपने दिव्या सूल से उस वार को रोक लेता है, जिसके कारण मावी का दिव्या सूल आधा जल जाता है। मावी कहता है मेरा सूल टूटा है, मेरे सूल के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मोआना के लाख रोकने पे मावी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ समुद्र देव आते हैं और मोआना टिप्टी का दिल उन्हें वापस लेने को बोलती है। फिर समुद्र देव वो दिल लेके वहाँ से चले जाते हैं। तभी पानी में से मोआना की दादी का प्रतिबिंब बाहर आता है और उसकी दादी मोआना का हौसला बढ़ाती है, जिसके बाद मोआना समुद्र में छलांग लगाकर टिप्टी का दिल वापस लाती है। लेकिन तभी आग वाला राक्षस फिर से सामने आ जाता है, लेकिन मोआना बहुत चालाकी से राक्षस को चकमा देकर वहाँ से निकल रही होती है। तभी आग वाला राक्षस मोआना पे हमला कर देता है, लेकिन मावी उसको वहाँ आकर बचा लेता है और उसके बाद मावी राक्षस की जमकर धुलाई करने लगता है। इधर मोआना ऊंचे टीले पे आकर टिप्टी का दिल वही आग वाले राक्षस को दिखाने लगती है, जिसके कारण वो राक्षस शांत हो जाता है और मोआना की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद मोआना वो दिल टिप्टी के चक्र में लगा देती है। मोआना जैसे ही दिल चक्र में लगाती है, टिप्टी एक खूबसूरत हरा भरा लड़की में बदल जाती है। टिप्टी जैसे ही अपने हाथों से लावा को छूती है, लावा एक हरे भरे जंगल में धीरे धीरे बदलने लगता है। समुद्र देव मोआना और मावी को उसी हरियाली वाले जगह पे लेकर रख देते हैं। अभी टिप्टी मोआना और मावी को अपने हाथों पे उठाकर अपने सामने लाती है। फिर मावी कहता है कैसी है आप, मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मगर मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। लेकिन देवी उससे खुश होकर मावी को एक नया दिव्या सूल देती है। फिर देवी अपने जादू से एक खूबसूरत नाव भी देती है मोआना को। मावी और मोआना आपस में गले मिलते हैं और फिर मावी अपने दिव्या सूल से एक चील में बदलकर वहाँ से चला जाता है। इधर मोआना भी वहाँ से जाने लगती है अपने नाव से। अभी अचानक इधर मोआना के गाँव में जो पौधे खराब हो गए थे और फिर से हरे भरे होने लगते हैं। फिर मोआना जैसे ही अपने टापू के किनारे आती है, उसके मम्मी पापा उसको खुशी से गले लगा लेते हैं। धीरे धीरे वहाँ सभी गाँव वाले आ जाते हैं और अपनी पुरानी नावों को बाहर खींचकर निकालने लगते हैं। अभी समुद्र देव मोआना को एक शंख उपहार में देते हैं और मोआना वो शंख अपने पूर्वजों के सिला पे रख देती है। ऐसी ही रोमांचक मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।